अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ मिर्ज़ा आमिर शहज़ाद। वालिदैन की तरफ से एक कॉमन सवाल किया जाता है कि बच्चों को स्कूल कब भेजना चाहिए। तो मैं फ़िलासफ़ी क्या कहती है, साइकोलॉजी क्या कहती है, मैं इस मौजू पे बात नहीं करना चाहता। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप खुद ऑब्ज़र्व करें अपने बच्चे को ऑब्ज़र्व करें, उसका मुशाहिदा करें कि आपका बच्चा इंटरेक्ट कर सकता है टीचर के साथ, किसी थर्ड पर्सन के साथ। आया कि उसने कोई चीज़ मांगनी हो तो क्या वो मांग लेगा? और उसने वॉशरूम में जाना है तो क्या वो अपने टीचर से या अपनी मैडम से ये बात कह पाएगा कि मैंने पानी पीने जाना है या उसने वॉशरूम जाना है, ये बात कह पाएगा? मतलब ये है कि वो अपने आप को होल्ड ऑन कर सकता है या नहीं कर सकता। तो फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अगर मेरा बच्चा ये चीज़ें कर पा रहा है तो फिर वेल एंड गुड, आप अपने बच्चे को स्कूल में दाखिल करवा दें। दूसरी बात, ये आप जो है ना ऑब्ज़र्व कीजिएगा ये बात। अभी लॉकडाउन है, आप 3 से 4 घंटे सुबह निकालें कुछ 2-3 दिनों के लिए। 8 बजे अपने बच्चे को लेके बैठ जाएं, उसे ABC कुछ भी लिखवाना शुरू कर दें। यकीन कीजिए 30 से 40 मिनट बाद आपका बच्चा सोना शुरू कर देगा, उसे नींद आना शुरू हो जाएगी। वो जिस चीज़ पे होगा, टेबल पे होगा, नीचे बैठा हुआ होगा तो उसे नींद आना शुरू हो जाएगी। तो आप खुद सोचें, एक बंदा एक जो बड़ा आदमी है, जब उसे नींद आ रही हो, आप उसे कोई एक्टिविटी करने को कहें तो क्या वो अच्छे तरीके से अंजाम कर पाएगा? कभी भी नहीं, वो नहीं कर पाएगा। और एक बच्चा जिसकी भी ग्रोथ हो रही है, जिसने भी पलना है, जिसने भी बड़ा होना है, तो जब वो आधा घंटा या 40 मिनट के बाद उसे नींद आना शुरू हो जाती है, तो स्कूलों में क्या होता है? स्कूलों में ये होता है कि ये जो भी वो मैडमें होती हैं, ज़्यादातर, मैं बड़े इदारों की बात नहीं कर रहा, ये छोटे गांव में प्राइवेट सेक्टर मौजूद हैं, यहाँ पे क्या होता है कि मैट्रिक पास या एफ बंदा होता है और उससे मतलब वो ट्रेन नहीं होता कि आपने बच्चों के लेवल पे जाके उसने बच्चों को कैसे डील करना है, उसे नहीं पता होता। वो अगर आपका बच्चा डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर आप सारे रात के सो जाएगा तो क्या करेंगे? वो एक स्टिक होगी, उसके साथ आहिस्ता सा बच्चे को मारेंगे और उसे उठाएंगे और उससे कहेंगे कि तुम अपना होम जो है ना स्कूल वर्क वो कंप्लीट करो। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये बच्चों के साथ ज़्यादती है? एक बच्चा जिसे ये सब कुछ हो जाता है, इस सिलसिले में जो है ना गवर्नमेंट्स के स्कूलों को वो जो है ना उनकी पॉलिसी बहुत ज़बरदस्त है। इसमें वो ये है कि मैं जब गवर्नमेंट स्कूल में जाता था तो वहाँ पे कच्ची और पक्की यही था, और फिर 2-3 ये KC प्रेप ये तो उस वक्त मतलब ये बातें मतलब गवर्नमेंट स्कूलों में नहीं थी। इवन कि अब भी गवर्नमेंट स्कूलों में यही होता है कि वो बच्चे को 10 बजे 10:30 बजे फ़र्क कर देते हैं। और ये अब तो गवर्नमेंट स्कूल तो इतने अच्छे हो चुके हैं, यकीन कीजिए। तो कुछ गांव में जाए ना देखें तो बंदे जो है ना अल्फाज नहीं होते कि बंदा कैसे उनकी तारीफ़ करे, कैसे बंदा उनको जो है ना बयान करे। अगर मेरे गांव में कोई भी गवर्नमेंट स्कूल अच्छा होता ना, जहाँ पे जो है ना पैथ के अंदर ना होता, तो मैं कभी भी अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल के लिए ना भेजता। अब ये है कि घर में कुछ बात ये जो होता है ना, आपके रिश्तेदार आ जाते हैं, आप स्कूल बच्चों को नहीं भेजते, ये इतना बड़ा बच्चा हो गया, आप उसे स्कूल क्यों नहीं भेज रहे? एक ट्रेंड बन चुका है कि बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ही भेजेंगे तो तब भी बंदे का जो ना माइंड सेटिस्फेक्शन होगी कि जी बच्चा हमारा अच्छा पढ़ रहा है और जो है ना बच्चा हमारा अच्छा सीख रहा है। वो रिश्तेदार भी आते हैं, जी बच्चे ने फलां प्राइवेट स्कूल च गल दो, बच्चे उत्थे भेज दो, बच्चे उत्थे भेज दो। ये नहीं है। अगर आप गाँव में रहते हैं, मतलब गुजारे लाइक भी आपका स्कूल है गवर्नमेंट, तो आप अपने बच्चे को जी जो स्कूलिंग है ना वो उस स्कूल से शुरू करवाएं। अच्छा, अब बच्चों को स्कूल कब भेजना चाहिए? मेरी राय क्या है? मेरी राय ये है कि अगर घर में कोई भी माँ बाप है, इवन वो मैट्रिक पास भी हैं, फिर भी बच्चे को KC और प्रेप जो है ना वो बच्चे को घर में पढ़नी चाहिए। क्योंकि बच्चा जो है ना इस एज में अपनी माँ के साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होती है उसकी, तो वो बहुत ज़्यादा जो है ना माँ से बहुत ज़्यादा वो सीख सकता है। तो इसके लिए ये है कि आपके बच्चे ने 1 साल के अंदर स्कूल में जो कुछ सीखना है, आप वो 4 से 5 माह में अपने बच्चे को खुद घर में सिखा सकते हैं। ABC है, 1-2 है, 1-2-3 है, और डेज ऑफ वीक हैं, और पार्ट्स ऑफ बॉडी हैं। यकीन कीजिए आप 4 से 5 महीने में अपने बच्चे को घर में ये चीज़ें सिखा सकते हैं। स्कूल में आपको हैवी फीस पे करनी पड़ती हैं। बच्चे को 1 बजे तक बच्चा 4 से 5 घंटे वहाँ स्कूल में बाउंड होता है। और इसके अलावा
बच्चे जब वहाँ स्कूल से वापस आता है तो फिर आप उसे ट्यूशन भेज देते हैं। कितना जुल्म है ये बच्चे के साथ। बच्चे मतलब इस्लाम भी नहीं कहता कि आप 7 साल से पहले नमाज करें, या कोई भी दीनी काम इस्लाम नहीं कहता बच्चे को। इवन कि 7 साल तक वो इस्लाम कहता है कि बच्चे को कुछ भी ना कहें। तो आप बच्चा पैदा होता है उसके साथ इतना जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इतनी इवन कि केसी और प्रेप में इतनी वो मुश्किल किताबें हैं, इतनी भारी किताबें हैं। बच्चे को आप स्कूल भेजते हैं, फिर बच्चा वहाँ से वापस आता है, फिर ट्यूशन जाता है, वहाँ पे भी बच्चा फिर शाम को वापस आता है। तो क्या मतलब ये है कि बच्चे को इतनी स्ट्रेसफुल ज़िंदगी आप उसकी बना रहे हैं। अभी यार ज़िंदगी पड़ी हुई है, अल्लाह पाक इंशाल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत डालेंगे। जो कुछ उसके नसीब में लिखा हुआ है वो उसे मिल के रहेगा। अल्लाह ताला पे बंदे का यकीन होना चाहिए। मतलब शुरू से ही बच्चे को मशीन नहीं बना देना चाहिए। तो आप गांव में रह के एक लोकल सतह पे रह के आप कैसा सेटअप बना सकते हैं, आप बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं। मतलब वेरी लो बजट। अभी मैं आपको बताता हूँ, मैं सब आपको ईच एंड एवरीथिंग एक्सप्लेन करता हूँ कि आप बच्चे को कैसे पढ़ा सकते हैं अपने घर के अंदर। वेरी लो बजट, मतलब थोड़े से बिल्कुल आपके पैसे लगेंगे। जितनी आपने वो वहाँ पे किताबें बच्चों की खरीदनी है, बेहतर ये है कि बच्चे का गवर्नमेंट स्कूल में दाखिला करवाएँ और वहाँ से आप किताबें लें। अगर आप बिल्कुल भी कुछ अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, वहाँ से किताबें लें और बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दें। कुछ छोटे मोटे काम है 2-4 जो आपको मैं बताता हूँ, आपने ये करने हैं। और फिर देखिएगा कि आप जो है ना कंपैरिजन कर लीजिएगा। मतलब मैं ये एज अ होल बात कर रहा हूँ। जो लोग गांव में रहते हैं, जो छोटे कस्बों में रहते हैं, जहाँ पे इतने अच्छे वो इदारे मौजूद नहीं हैं, जहाँ पे प्राइवेट इदारे मौजूद हैं, जहाँ पे मैट्रिक पास बंदा केसी और प्रेप के बच्चों को पढ़ाता है, आपका बच्चा बाउंड होकर रहता है पूरा दिन 8 से 1 बजे तक, 12 बजे तक। ये उन लोगों के लिए बात मैं कह रहा हूँ कि आप क्या कर सकते हैं। मतलब वेरी लो बजट आप ये काम कर सकते हैं। और फिर कंपैरिजन कीजिएगा अपने बच्चों का उस बच्चे के साथ जो स्कूल जा रहा है, और आप अपने बच्चे को घर में टीच कर रहे हैं। कंपैरिजन कीजिएगा कि कौन सा बच्चा ज़्यादा अच्छा डिलीवर कर रहा है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने जो है ना क्या कर सकते हैं आप घर में। पहले मैं चैम्बर में था और अब मैं घर में आ गया हूँ। ये बच्चे रूम में बैठे हुए हैं और नीचे ये अब्दुल्ला साहब हैं। ये वो रूम है जहाँ पे बच्चों की एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा होती है। उनके साथ ही किचन है और किचन के सामने हॉल है जहाँ पे बच्चे जो है ना खेलते हैं। और आगे ये दीवार के साथ चार्ट्स वगैरह लगे हुए हैं। और ये चार्ट है जिसके ऊपर अल्फ़ाबेट्स लिखे अंग्रेज़ी के, और नीचे ये डेज़ ऑफ वीक लिखे हुए हैं। और ये दूसरा चार्ट मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर काउंटिंग लिखी हुई है। और काउंटिंग ये देखते हैं 50 तक लिखी हुई है। और इसके नीचे ये फिर डिफरेंट शेप्स बनी हुई हैं। और आगे ये दूसरी दीवार पे जो है ना, ये इन्होंने उतार दिया है जहाँ से अब्दुल्ला और ऐशा ने उर्दू यहाँ पे लिखी हुई थी। अब ये लगा हुआ है बोर्ड, मैं आपको बताता हूँ। इस बोर्ड के ऊपर एक जो है ना अंग्रेज़ी का अल्फ़ाबेट भी लिखा हुआ है और साथ काउंटिंग लिखी हुई है। और नीचे एक लफ्ज़ है जो बच्चों को याद करवाने के लिए हम लिख देते हैं। ये नीचे टंग लिखा हुआ है। अब मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ कि ये लफ्ज़ बच्चों की कैसे प्रैक्टिस करते हैं। आदि है वो सही पेंसिल भी पकड़ नहीं सकता क्योंकि वो जिस उसकी 3.5 ईयर ओल्ड है। ये है, इसमें हमने चीनी डाली हुई है। और जब भी कुछ चीज़ लिखनी हो तो उसको कहते हैं कि वो लिख दे। अब मैं आयशा को इसमें कहता हूँ कि वो वैसे डी लिखो। अब वो ये डी लिख रही है और तो ऐशा आती से ले रहा है। तो आप इससे प्रैक्टिस करवा सकते हैं बच्चों को लिखने के लिए। ये बड़ा है बॉक्स, इसमें आती हाथ वगैरह बनाता है, डिफरेंट जो है ना वो शेप्स बनाता रहता है और खेलता रहता है। आप चीनी मतलब इस बॉक्स में आप चीनी भी डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं, जो चीज़ आपको इजीली अवेलेबल हो वो आप इसमें डाल सकते हैं। अब हम दोबारा जो है ना इसकी तरफ मैं आता हूँ। ये देखें, एक डी लफ्ज़ यहाँ पे लिख दिया है, ये 6 लिख दिया है। अब वो प्रैक्टिस करता रहता है। और जब भी ये नीचे टांग लिखा हुआ है, जब भी बच्चे ने आपके पास आना है दूध देने के लिए, आप उसकी ज़ुबान को लें और उसे कहें कि ये क्या लिखा है। वो बड़ा आसानी आपको बता देगा। बार बार वो प्रैक्टिस करेगा, उसके ये चीज़ें याद हो जाएंगी। वो ये बोर्ड वहाँ पे लगाएं जहाँ पे बच्चे की एक्सेस सबसे ज़्यादा हो। अब भाई हम बच्चों से कुछ सुनते हैं कि वो क्या सुनाते हैं हमें। आदि बेटा इधर देखें, ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है, ये क्या है, और ये क्या है। ऐशा, आप मुझे डेज ऑफ वीक बताएं। संडे, मंडे, ट्यूसडे, सैटरडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। शाबाश शाबाश। अच्छा अब्दुल्ला, आप क्या सुनाएंगे मुझे? आपने क्या सुनाना है, सुनाएं।
अब मैं अपने स्टडी रूम में आ चुका हूँ। होपफुली यू हैव गॉट माई मैसेज। तो मैंने ये बात खुद एक्सपेरिमेंट की है, आप भी ये खुद एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। लेकिन मेरी राय ये है कि 5 साल से पहले बच्चों को स्कूल नहीं भेजना चाहिए। ये छोटे मोटे, अगर आप गांव में रहते हैं, गांव में रहते हुए ये आप कर सकते हैं। ये जो है ना, एक छोटा सा बॉक्स लेके इसमें आप चीनी डाल सकते हैं, रेत डाल सकते हैं, या सूजी मिलती है वो आप डाल सकते हैं। ये चार्ट्स हैं, ये आपको किसी बुक शॉप से मिल सकते हैं, आप खुद घर में भी बना सकते हैं। और चाइना मिट्टी मिलती है, वो आप ला सकते हैं। उससे डिफरेंट चीज़ें बच्चे बनाते रहते हैं घर में। कुछ ब्लॉक्स हैं वो ला सकते हैं। ये क्रिएटिविटी बच्चों की होती रहती है। और जब भी जो है ना, वाइट बोर्ड के ऊपर कोई लफ्ज़ लिख के लगा दें। जब भी बच्चों ने कोई चीज़ आपसे मांगनी है, पैसे मांगने हैं, दूध मांगना है, उससे पहले आप उसकी वो रिवीजन करवा दें। उससे पहले बच्चे याद भी कर लेंगे। ये आयशा को और अब्दुल्ला को ये सारी चीज़ें, पार्ट्स ऑफ बॉडी, डेज ऑफ वीक, ये सारी चीज़ें घर में उन्होंने सीखी हैं। अभी वो स्कूल जाने लगे हैं। हादी है, इंशाल्लाह वो भी ये सारी चीज़ें घर में ही सीखेगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ बॉडी, डेज ऑफ वीक और अल्फ़ाबेट्स और ये बाकी चीज़ें जो है ना, ये घर में इंशाल्लाह सीखेंगे। और आपको यूट्यूब वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा आपको हमारी वीडियो मिलती रहें। शुक्रिया। मोहब्बतें कीजिए, मोहब्बतें बांटिए।